पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित नाम रत्नाख्य स्तोत्र। कल हमने दर्शन करे हते महापतित पावनाय नमः। आप अनेक पतितों को भी पावन करने वाले हैं। आज हम दर्शन करेंगे नाना भ्रम निराकर करते नमः। आप विविध प्रकार के भ्रम को दूर करते हैं। तो आइए वैष्णव 2 घड़ी जिए। विवरण। अन्य मार्ग का बोध करने वाले असत शास्त्रों से जीवों को जो भ्रम होता है उस भ्रम को आप भक्ति मार्ग का स्थापन करके दूर कर देते हैं। आप सबका भ्रम दूर नहीं करते परंतु केवल भक्तों का ही भ्रम दूर करते हैं। इसी बात को सूचित करने के लिए दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ। अलग अलग जीवों के अधिकार को ध्यान में रखकर प्रभु ने अलग अलग महापुरुषों द्वारा अलग अलग शास्त्रों की रचना करवाई है। कई शास्त्र को असत शास्त्र भी हैं। अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करने से सामान्य मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाए ऐसी स्थिति है। इस प्रकार जीवों में धर्म का सत्य तत्व जानने में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उन जीवों में से जो जीव हैं, जो देवी जीव हैं, उनके लिए आपने भक्ति मार्ग अथवा पुष्टि मार्ग का प्रकाश करके अन्य शास्त्रों द्वारा उत्पन्न हुए भ्रम को दूर कर दिया है। आप इस जगत के सभी जीवों का भ्रम दूर नहीं करते हैं, केवल भक्तों के भ्रम को ही दूर करते हैं। वार्ता चरित्र संगति। श्री गुसाई जी श्री ठाकुर जी को राजभोग धर के श्री यमुना जी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय श्री गोविंद स्वामी एक वैष्णव के साथ वहां आ पहुंचे। श्री गुसाई जी के दर्शन करते हुए गोविंद स्वामी के मन में एक विचार आया, यह तो कोई कर्मकांडी महापुरुष है। ऐसे कर्मकांड करने वाले को श्री ठाकुर जी कैसे मिलते होंगे। श्री गोविंद स्वामी ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब आपने संध्या तर्पण करके गोविंद स्वामी से पूछा, गोविंदास कब आए। गोविंद स्वामी ने कहा, महाराज अभी आया हूँ। श्री गुसाई जी मंदिर पधारे। गोविंद स्वामी ने विचार किया, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है तो वे मुझे कैसे जानते हैं। गोविंद स्वामी मंदिर में गए, वहाँ राजभोग के दर्शन किए। गोविंद स्वामी को साक्षात बाल लीला के दर्शन हुए। गोविंद स्वामी के मन का संदेह दूर हुआ, हृदय का भ्रम दूर हुआ। उन्होंने विनती की, महाराज आप कपट रूप दिखते हो, आपके यहाँ साक्षात प्रभु विराजते हैं, फिर भी आप बाहर से वेदोक्त कर्म करते हो। आपने आज्ञा की, गोविंदास भक्ति मार्ग फूल है एवं कर्म मार्ग कांटों की बागड़ है। कर्म मार्ग की बागड़ के बिना भक्ति मार्ग के फूल की रक्षा नहीं हो सकती है, और यदि रक्षा न हो तो फूल खिलेगा नहीं। इस प्रकार श्री गुसाई जी ने गोविंद स्वामी का भ्रम दूर किया। भक्त नाम ज्ञान दीदुत्तमाय नमः। भक्त के अज्ञान को आप दूर करते हैं, इसलिए आप उत्तम हैं। विवरण। आप भक्त के अज्ञान को दूर करते हैं, इसलिए आप सर्वोत्कृष्ट हैं। पूर्व दिशा के भक्त का अज्ञान हो तो उसे भी दूर करते हैं। उत्तर दिशा में भक्त का अज्ञान संभव नहीं है। अज्ञान
दूर करने में भक्त के किसी भी साधन की आप अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसीलिए आप उत्तम पुरुषोत्तम हैं। आपके समान आपके भक्त भी अज्ञान को भेदने वाले हैं। भावार्थ, श्री महाप्रभु जी एवं श्री गोसाई जी ने अपने शरणस्थ जीवों का अज्ञान 3 प्रकार से दूर किया था। उत्तम देवी जीवों को शरण में आने से पहले साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूप के दर्शन करवाकर के उसका अज्ञान दूर किया था। मध्यम पुष्टि जीवों को शास्त्रार्थ चर्चा द्वारा आपने ज्ञान का परिचय करवाकर शास्त्र चर्चा में पराजित करके अर्थात शास्त्र ज्ञान करवा करके उनका अज्ञान दूर किया है। जबकि सामान्य जीव वंश परंपरा से अज्ञानवश स्थिति में आपकी शरण में आए, तब भी आपने कृपा करके उनको भक्ति मार्ग का ज्ञान करवाया है तथा उनका अज्ञान दूर किया है। श्री गोसाई जी ने स्वयं तो भक्तों पर कृपा करके उनका अज्ञान दूर करके उन्हें ज्ञान प्रदान किया है, परंतु अपने भक्तों में भी ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो गया है कि आपके भक्तों ने भी अन्य जीवों पर कृपा करके उनको भक्ति मार्ग का ज्ञान करवाया है और उनके संग से कई जीवों को वैष्णव बनवाया है। उदाहरण के तौर पर चाचा हरिवंश जी, उन्होंने भील जैसी जाति के अनेक जीवों को सच्ची समझी दी और श्री गोसाई जी के सेवक बनाए। वार्ता चरित्र संगति। श्री गोसाई जी के एक सेवक की आगरा में कपड़े की दुकान थी। एक बार उन्हें ऐसा मनोरथ हुआ कि मैं उत्तम प्रकार का अलग अलग प्रकार का कपड़ा लेकर गोकुल जाऊं और वहां श्री गोसाई जी तथा उनके परिवार को वस्त्र पहनाऊं। उन्होंने 2-3 साल में उत्तम से उत्तम वस्त्रों के थान इकट्ठे किए। यह सब कुछ लेकर वह गोकुल आए और उन वस्त्रों को श्री गोसाई जी के समक्ष रखा। श्री गोसाई जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा की, यह पोटली श्री स्वामिनी जी के योग्य है। ऐसा कहकर वह पोटली उन्होंने श्री यमुना जी में पधरा दी। दूसरी पोटली भी श्री यमुना जी की मध्य धारा में पधरा दी। वैष्णव मन में विचार करने लगा, 2-3 वर्ष तक बड़ी मुश्किल से ऐसे उत्तम वस्त्र इकट्ठे किए, परंतु मेरा मनोरथ मेरे मन में ही रह गया। खेद करते करते उसने रात्रि व्यतीत की। उन्होंने कुछ भी खान पान नहीं किया। श्री गोसाई जी परम दयालु है। मध्य रात्रि को वे उस वैष्णव को लेकर श्री हस्त में मेवा का डबरा लेकर श्री ठकरानी घाट पर आए। दूसरे वैष्णव को उन्होंने आज्ञा की, कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। श्री ठकरानी घाट पर आपने उस वैष्णव को आज्ञा करी, देखो तुम्हारे वस्त्र श्री स्वामिनी जी ने अंगीकार किए हैं। वैष्णव ने खुद धरे हुए वस्त्रों में शोभायमान श्री स्वामिनी जी के दर्शन किए। श्री गोसाई जी मेवा का डबरा लेकर श्री यमुना जी के निकुंज में पधारे। वहाँ युगल स्वरूप को भोग धराए। उसके बाद नृत्यादि लीला हुई। उन सभी लीलाओं के दर्शन आपने उस वैष्णव को करवाए तथा उसके अज्ञान को दूर किया। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे महापुरुष सत्य ख्याते नमः। आपकी ख्याति महापुरुषों में है। जय श्री कृष्ण।